भाई कॉफी ले लूँ, डेविड ऑफ आप पीते? एक तो अपनी दुकान छोड़कर तुम दूसरे की दुकान से शॉपिंग करेगी, ऊपर से पूरी बास्केट भर ली। इतना बिल बन जाएगा, कौन देगा? मैं दे दूंगी, पैसे मेरे पास हैं और हमारी दुकान में चीज़ें अवेलेबल नहीं थी ना, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। तुम्हें तो बहाना चाहिए अपने पैसों को शो ऑफ करने का। ये बोलो, पैसे शो ऑफ करने की बात नहीं है, पैसे अपने पे खर्च हो तो बहुत खुशी होती है यार। अच्छा, वो ससुराल वाले जो तुम्हें घास तक नहीं डालते वो तुम्हारे अपने? ससुराल वाले घास किसी को नहीं डालते, मैं कोई अकेली नहीं हूँ यार, लेकिन मेरी नज़र में इन सब की बहुत अहमियत है। मैं सोच रही हूँ आंटी के लिए लोशन ले लेती हूँ, दिन भर किचन में काम करती है। क्यों हलकान हो रही हो? खुद को रिश्ते से अच्छा साबित करना चाहती हो ना? क्या मतलब? जानता हूं मैं, ये सारी ये अच्छाइयां करके तुम ये साबित करना चाहती हो कि यासिर और उसके घर वालों का कितना बड़ा नुकसान हो गया जो तुम जैसी महान लड़की उनके हाथों से निकल गई, और हम कितने खुशकिस्मत हैं कि इतनी अच्छी लड़की हमारे घर में आई। क्यों ऐसे क्या? नहीं बिल बनवा ले, भारी है, पकड़े। बल्कि रुके, ये भी डालना है। और कुछ रह गया तो वो भी ले लो। मानो ने मांगी थी। इतना कुछ हो गया इस घर में और किसी ने मुझे एक फोन करके बताने की जहमत नहीं की। मैं क्या मर गया था? अल्लाह ना करे। कैसी बातें कर रहे हैं भाईजान? उनको समझाने के बजाय खुद को कोस रहे हैं। और क्या जरूरत थी तुम्हें उसके सामने हाथ जोड़ने की? जा रहे थे तो जाने देते। घर को जहन्नुम बना के रख दिया है। वो बहुत गुस्से में लग रहे हैं, मैंने बहुत कम देखा है ऐसे। नहीं तेरी लगाई। आइए बैठिए। शर्म नहीं आई तुम्हें अपनी माँ को अपने सामने झुकाते हुए? इनके एक एक आंसू का हिसाब देना पड़ेगा तुम्हें रोज़े क़यामत। तुम्हें भी और तुम्हारी बीवी को भी, जिसके बहकावे में आके तुम ये सारी हरकतें करते हो। मुझे क्यों बिला वजह में आप? तुमसे बात नहीं कर रहा हूं, अपने बेटे से बात कर रहा हूं। चलो माफी मांगो अपनी मां से और अपने ये वतीरे अब बदल लो अगर इस घर में रहना चाहते हो। अब्बू मैं माफी मांग चुका हूं अम्मी से। और ये रोज रोज के सैर सपाटे भी बंद करो। ये घर तुम्हारी मां की जिम्मेदारी नहीं है, तुम्हारी बीवी की भी है। मेरे ख्याल से इस घर में ना दूसरी औरतें भी रहती हैं और उनकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। सिर्फ मेरी गर्दन क्यों नापी जाती है हमेशा? देख रहे हैं भाईजान कैसे गजबर लंबी जबान है इसकी। हाँ, बहन और भांजी की जुबान भला क्यों नजर आएगी? बहू तो गैर होती है ना, सारी खामियां उसी में ही होती हैं, इसलिए नहीं रहना चाहती मैं। हाँ तो मत रहो, किसने कहा तुमसे रहने के लिए? जाओ। बस बस कर दे ये सब कुछ, मैंने माफ कर दिया, खत्म करें इस झगड़े को अब। बहरहाल इस घर में रहना है तो अपने तौर तरीके बदलने होंगे, मैं फिर कह रहा हूं, वरना जो जहां जाना चाहता है खुशी से चला जाए, मुझे कोई एतराज नहीं है। अब हम भी चलें, दम घुट रहा है मेरा। क्या खाक असर हुआ? देखा कैसे अपने मियाँ को साथ लगाए निकल गई। भाईजान आपकी डांट का कोई फर्क नहीं पड़ा। देखा
कितने मजे से अपने शौहर को लेकर निकल गई। छीन लिया उसने मेरे बेटे को मुझसे। घर की लड़की को नजरअंदाज करने का यही नतीजा होता है। अब तुम जलती पे तेल तो ना छिड़को ना। मैंने ऐसा क्या कहा है भाभी? मैंने तो वही कहा है जो सच है। हमारा इरादा तो ये था कि यासिर की शादी मुंतहा से हो जाए, लेकिन बहरहाल ये तो रिश्ते सब अल्लाह के हाथ तय होते हैं। मुंतहा से शादी हो जाती तो कितना अच्छा होता। कितनी समझदार और प्यारी लड़की है। आयान जैसे निखट्टू को निभा रही है, सारे घर को संभाला हुआ है जॉब के साथ साथ। कहने दो उन्होंने जो भी कहना है। मुझे तुमसे शादी करनी थी, अल्लाह ने सुन ली मेरी। आज तो मैंने ये बकवास सुन लिया, लेकिन आइंदा नहीं सुनूंगी। इट्स ओके अलिशमा, मैं खुश हूं ना तुम्हारे साथ। तुम्हें और क्या चाहिए? रिलैक्स, इन अंदर चलते हैं। कम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ये भी खूब रही भाई, ना कोई फिक्र ना शर्मिंदगी। कम से कम आज के दिन तो ना जाते। खाना लगाऊं तुम लोगों के लिए? नहीं अम्मी, एक्चुअली हम लोग खाना बाहर से खा के आए हैं। शाबाश शाबाश। यासिर, मेरे कमरे में आना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, और अकेले आना। जी मैं आता हूँ। जरा नरमी से बात कीजिएगा। मैं इस बुढ़ापे में अपने बेटे को नहीं खोना चाहती। कहीं नहीं खोएगा तुम्हारा बेटा। इतनी अय्याशी कहीं और नहीं मिलेगी उसे करने के लिए। भाईजान की इसी नरमी ने ना आज का दिन दिखाया हमें। आपकी चाय। ये क्या है? ये चाय है? इतनी ठंडी? वो मैं अंकल को बाहर देती भी आई हूँ ना, तो शायद। तुम्हें अब तक ये समझ में नहीं आई कि चाय किसी को देते हैं तो गर्म देते हैं, ठंडी चाय कौन पीता है? सबकी फिक्र है तुम्हें इस घर में, सिवाय मेरे। ले जाओ चाय, मुझे नहीं पीनी। मैं दोबारा बना कर। अरे नहीं पीनी यार ये चाय, जाओ यहाँ से। मैं बना देती हूँ अयान। तुम बैठो, मैं ही चाह। हम बहुत शर्मिंदा हैं आप लोगों से। हमारी बेटी की बदलिहाजी ने हमारा सर आपके सामने झुका दिया है। हमने तो बहुत कोशिश की थी वजाहत मियां कि आपकी बेटी को इस घर में वो माहौल मैसर आए, वो इज्जत मिले जो एक लड़की को अपने मैके में मिलती है। लेकिन मुझे लगता है कि वो यहां रहना ही नहीं चाहती। जी जी, आपकी मोहब्बत पे बिल्कुल शक नहीं है हमें। आप जैसा इतना प्यार करने वाला सुलझा हुआ ससुराल मिला है उसको, ये खुशकिस्मती है उसकी। आई नहीं अलिशबा? जी बाबा जान, वो आ रही है। शायद हमारी तरबियत में कोई कमी रह गई है, लेकिन आप लोग फिक्र ना करें, अभी वो आप लोगों के सामने हाथ जोड़ के माफी मांगेगी। अलिशबा, माफी मांगो अपने सास ससुर से। किस लिए? सुना नहीं तुमने? मैं कह रहा हूं माफी मांगो। आज तुम्हारी वजह से हमारी तरबियत पे पानी फिर गया, सर झुक गए हम दोनों के इनके सामने। भाभी, मैं माफी मांगता हूं आपसे। इसकी तरफ से प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ऐसा ना करो वजाहत मियां, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं। वो इज्जत जो मेरी बेटी ने मिट्टी में मिला दी। अलिशबा, चुप क्यों खड़ी हो? माफी मांगो।
ऐसा क्या किया मैंने? किस बात में माफी मांगू? और तुम, शर्म नहीं आती आग लगाते हुए? अम्मी अब्बू को यहाँ बेइज्जत करवाने के लिए लाई हो। और आप लोग मेरी बात सुन लें, मैं यहाँ किसी से भी माफी नहीं मांगूंगी। फिर चाहे कोई मुझे इस घर में रखे या निकाल दे। अलिश्बा, अरे अलिश्बा, तुम बदलिहाज थी ये मुझे मालूम था, लेकिन तुम इतनी बदतमीज होगी ये मुझे मालूम नहीं था। बस अब एक लफ्ज और मत बोलना मुंतहा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या हो गया तुम्हें? ऐसी तो नहीं थी तुम कभी भी। तुम्हें क्या होता जा रहा है मुंतहा? तुम भी तो ऐसी नहीं थी ना। पता नहीं क्या कुछ अम्मी अब्बू के कानों में भर के आई हो मेरे खिलाफ। मैं जहर भर? तुम किसी से हैंडल नहीं हो रही थी अलिश्बा, तो मुझे अम्मी को बताना पड़ा। और जब मैं अम्मी को ये बात बता रही थी तब बाबा जान इत्तेफाक से आ गए, वहां उन्होंने सब सुन लिया। झूठ बोल रही हो तुम मुंतहा, झूठ बोल रही हो क्योंकि तुम मेरी खुशियों से जलती हो। मैं जलूंगी तुमसे, तुम्हारी खुशियों से? बहन हो तुम मेरी अलिश्बा, शर्म करो तुम। इतना प्यार करती हूं मैं तुमसे। मैं तो खुश हूं कि तुम इतनी खुश हो, लेकिन अलिश्बा ये सब कुछ तुम ठीक नहीं कर रही। मेरा जो दिल चाहेगा ना मैं वो करूंगी, फिर चाहे तुम अम्मी को ले आओ या अब्बू को। ठीक है, तुम्हारी वजह से बाबा जानी ने सरमत अंकल के आगे हाथ जोड़ के उनसे माफी मांगी। तुम्हें दुख नहीं हुआ? मेरा दिल क्यों दुखेगा? तुम्हें शर्मिंदगी होनी चाहिए क्योंकि तुम अम्मी अब्बू को लेकर आई हो। हमारे ये घर का मामला था मुंतहा। आप ही समझाएं इसे, मेरी तो समझ से बाहर हो गई है ये। अपना शौहर तो तुम्हारे काबू में है नहीं, क्योंकि घास तक वो तुम्हें डालता नहीं है, और मेरे शौहर को भी बरकरार रही हो। आज के बाद ना मेरे मामलात में बोलने से पहले 100 बार सोचना मुंतहा। तुम्हें वाकई बड़े छोटे की कोई तमीज नहीं है। आप तो चुप ही रहें, आपको नहीं पता कुछ भी। पहले दिन से ना ये हमारी शादी से खुशी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत समझदार और सुलझी हुई लड़की है वो। अभी मेरे सामने कितनी बदतमीजी की है तुमने उससे, उसने तुम्हें जवाब तक नहीं दिया। जवाब तक नहीं दिया। आ गया तुम्हें ऊपर आने का ख्याल? जी, वो अम्मी अब्बू नीचे आए हुए थे तो बातें करी थी, उनसे थोड़ी देर हो गई। मैं कहती हूँ आखिर तुम्हें ज़रूरत क्या थी पराए फड्डे में टांग अड़ाने की? ऊपर से तुमने अपने अम्मी अब्बा को भी बुला लिया। नहीं, मैंने बाबा जानी और अम्मी को बस यही कहा था कि अलिश्बा को समझाएं, लेकिन वो दोनों इतने शर्मिंदा थे कि यहाँ आके खुद माफ़ी मांग रहे थे। बहुत ही तेज है वैसे ये अलिश्बा, लड़ाई करने का कोई भी मौका हाथ से गवाती नहीं है। शुक्र है तुम ऐसी नहीं। हाँ, लेकिन दूसरों के मामलात में दखल देने से बाज नहीं आती है। दूसरों का मामला नहीं है ये। अलिश्बा मेरी बहन है, दूसरों का मामला ये है जो तुम कर रही हो। देखा आपने, इतनी सी बात बर्दाश्त नहीं होती है इससे। कैसे बातें सुनाकर गई है मुझे। बिल्कुल ठीक कह कर गई है वो। और वैसे मैं तुम्हें बता दूं, बहुत सी लड़कियों से बहुत अच्छी है वो।
आप किसे सुना रही हैं मामी जान? किसी को नहीं सुना रही, लेकिन तुम दिल पर क्यों ले रही हो? तो आप औरतों के मसले खत्म नहीं होते। क्या हो गया? सर में दर्द हो रहा है? दूसरों के मामलों में जब इंटरफेयर करोगी तो परेशान तो होगी। क्या जरूरत थी तुम्हें उनके मामले में बोलने की? अलिशबा ना आप समझ नहीं रही है, इसलिए बाबा जानी और अम्मी को बताया है, वो ही समझाएंगे उसे। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि शायद तुम यासिर और अलिशबा को खुश देख के खुश नहीं होती। शायद तुम सोचती होगी कि तुम्हारी शादी यासिर से होने वाली थी और फिर हो गई मुझसे। अगर तुम्हारी शादी उससे होती तो तुम्हारी जिंदगी बहुत डिफरेंट होती, है ना? अयान, मैं ना अपनी शादी से बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। खुश हो? वाकई? अपने आप को बेवकूफ बना रही है मुझे। अयान, मुझे ना इस बारे में बहस नहीं करनी, मैं हमेशा इस मौजू पे बहस करती रहती हूँ, अब मैं तंग आ गई हूँ, प्लीज। सब समझता हूँ मैं कि इस मजबूरी के तहत तुम इस शादी को निभा रही हो। खैर, मैं भी ऑफिस से थकी हुई आई हूँ, सही फील नहीं कर रही मैं। अभी मुझे चेंज करके रोटियां भी डालनी है, प्लीज मुझे तंग मत करें अयान। अच्छा ठीक है, नहीं करता। और इतना जालिम नहीं हूं मैं कि तुम अभी ऑफिस से थकी हुई आई हो और मैं तुम्हें चूल्हे पे खड़ा कर दूं। बाजार से नान ला देता हूं, तुम आराम करो। अम्मी और मानो को बोलता हूं वो खाना लगा देंगी। क्या रेस्ट करूं, बीमार थोड़ी हूं कोई, बस अब आपकी बातों से थकन उतर के मेरी। आ जाओ बाहर। कब तक ऐसे बैठी रहोगी? रात बहुत हो गई, कपड़े बदलो और प्लीज सो जाओ। क्या हो गया? क्यों ऐसे रिएक्ट कर रही हो? प्लीज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझने की कोशिश करो, वरना जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। अलिशबा, आपको ये लगता है कि मेरी वजह से आपकी जिंदगी मुश्किल हो रही है? हर बात को नेगेटिव लेती हो तुम में से। मैं सिर्फ इतना कर रहा हूं, तुम्हारी बिहेवियर की वजह से देखो कितना बड़ा इशू बन गया है। झगड़ा हो गया, तुम्हारे पेरेंट्स इन्वॉल्व हो गए, उन्हें सबके सामने कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम सबकी बातें चुप करके मानना शुरू कर दो, बट एटलीस्ट बात सुन के बर्दाश्त करने की प्रैक्टिस तो कर ही सकती हो ना तुम। हाँ, तो मेरे पेरेंट्स को तो मुंतहा ने इन्वॉल्व किया, वरना उनको कैसे पता चलता? मुंतहा के अलावा अगर कोई और बता देता तो? कौन बताता? आपकी फुप्पो। हाँ, मैं जानती हूँ, उनको मैं जरा पसंद नहीं हूँ, क्योंकि उनकी नकम्मी बेटी को आप लिफ्ट नहीं करवाते ना। प्लीज स्टॉप इट। इस सारे मामले और झगड़े के बाद मैंने एक फैसला किया है। हम लोग यूं रोज रोज घर से बाहर नहीं निकला करेंगे। अच्छा नहीं लगता, तुम घर में थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना शुरू करो और अम्मी अब्बू का दिल जीतने की कोशिश करो। मुझे लगता है आपका दिमाग ना वाकई खराब हो गया। मैं इस घर में उन दोनों का दिल जीतने आई हूँ। तो और किस लिए आई हो? मेरी बदकिस्मती ले आई है यहाँ पे। जिस दिन से शादी होगी इस घर में आई हूँ ना, रोक टोक, ताने, लड़ाइयाँ, झगड़े, बस यही मिल रहा है। बेजार हो गई इन सबसे मैं। प्लीज से इट अगेन। ये तुमने अभी क्या कहा है? कि तुम्हारी बदकिस्मती तुम्हें यहाँ लेकर आई है, इसके अलावा तुम्हें और कुछ नहीं मिला? हाँ हाँ, ये बात क्या मैं 1000 बार बोलूं? वैसे कितनी नाशुक्री हो तुम। इतने आराम से, सुकून से तुम इस घर में रहती हो, किसी किस्म की कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैं ऑफिस चला जाता हूं, तुम्हें कोई काम नहीं करना पड़ता, अपने कमरे में सोती रहती हो। और जब घर के सारे काम हो जाते हैं तब भी
एक्चुअली तब भी तुम अपनी मर्जी से ही कमरे से बाहर निकलती हो यार। और ये सारी बातें छोड़ो, काम तो होते रहेंगे। मैं खुद तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं अलिशबा, तुम जो कहती हो मैं करता हूं। उसके बाद भी तुम्हें मुझसे इतने गिले, इतने शिकवे हैं। कहां जा रही हो अब? जहन्नुम में, वहां जा सकती हूँ या आपकी अम्मी अबू की इजाजत लूं? अलिशबा मेरी बात रुको। कहां जा रही हो तुम? टाइम देखा है तुमने? छोड़े मुझे। अगर मैं इतनी बुरी, इतनी गैर जिम्मेदार हूँ तो क्यों रखा हुआ है मुझे? जा रही हूँ अपनी अम्मी के घर। कैसे जाऊंगी? ऐसे नंगे पांव जाओगी इस टाइम पे? हाँ, ऐसे ही जा सकती हूँ, इस वक्त भी जा सकती हूँ। क्या समझा हुआ आपने मुझे? बिल्कुल पागल होगी। मैं तुम्हें बार बार समझा रहा हूं, तमाशा मत करो। समझ नहीं आ रही तुम्हें मेरी बात? कौन शोर मचा रहा है यार? सुनो, क्या है? ये बाहर शोर कैसा मच रहा है? क्या कोई हुआ? चीख रहा है ना? कौन चीख रहा है? पता नहीं कौन चीख रहा है। मुझे लग रहा है वो यासिर और अलिशबा में झगड़ा हो रहा है। अरे भाई, इस लड़की को सिवाय झगड़ों के और कुछ आता ही नहीं है। सो जाए आराम से। देखना पड़ेगा जाके क्या। तो कहाँ जा रहे हैं? अरे आता हूँ, अभी देखता हूँ। हर वक्त बस लड़ाई झगड़े, न दिन को चैन है न रात को सुकून है। क्या हुआ है? हाँ, हो गई हूँ पागल, बिल्कुल पागल हो गई हूँ मैं। चुप करके इधर बैठो। अगर तुमने मेरे सामने बोलने की कोशिश की ना, फिर देखना। ये क्या हंगामा बजा रखा तुम लोगों ने? क्या हुआ? क्या वक्त हो रहा है रात का और पूरे मोहल्ला सर पे उठा रखा तुमने? क्या आप इससे पूछे? अपनी अम्मी के घर जा रही है इस वक्त ऐसे नंगे पांव। टाइम देखा इसने? हाँ तो जाने दो उसे। सारे घर का सुकून बर्बाद करके रख दिया। हाँ, मैं भी तो यही कह रही हूँ कि अगर मैंने सारे घर का सुकून गायब कर दिया तो मुझे जाने दे। कल सुबह सबसे पहला काम ये करो कि इसे इसकी माँ के घर छोड़ के आओ। और उनसे कहना इसके दिमाग का इलाज कराएं। किसी के काबू में नहीं आती है। चलो अपने कमरे में जाओ, सुबह यासिर छोड़ के आएगा तुम्हें। मैं खुद भी जा सकती हूँ। उससे बहस करने की जरूरत नहीं है, समझी? चलो। नकेल डाल के रखो वरना बहुत पछताओगे यासिर तुम। सिर पे चढ़ा लिया। रेडी हो जो जल्दी से, तुम्हें तुम्हारी अम्मी की छोड़ देता हूँ। अम्मी की तरफ? हाँ, कल तुम ही नंगी पांव जाने के लिए तैयार थी ना वहां पे, तो मैंने सोचा ऑफिस जाते हुए तुम्हें छोड़ दूं। क्या हुआ, नहीं जाना? क्यों नहीं जाना? जाना है मुझे। यहाँ रहना कौन चाहता है? वेरी गुड। तो ठीक है, अपने साथ कुछ एक्स्ट्रा कपड़े भी रख लेना ताकि वहां पे तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं नाश्ता करने बाहर जा रहा हूँ। यू हैव एग्जैक्टली 15 मिनट्स। जल्दी से आ जाओ। बदरामी बेटे, कपड़े रख लेना। हाँ तो जाऊंगी मैं अम्मी की तरफ। इस अजाब खाने में रुकना कौन चाहता है? फजूल, दिन में भी तो जा सकती थी। भाई सुबह उठा देते हैं। सुनो, ओह मैं वहीं जा रहा हूँ, ड्रॉप कर दूंगा। ओह मैं फाइल भूल गई हूँ, लेकर आ रही हूँ, एक सेकंड। मैं क्या देख रही हूँ? क्या? क्यों इतने नखरे उठा रहे हो उसके? सर चढ़ जाएगी। ओ भाई वहीं जा रहा हूँ मैं, रास्ते में ड्रॉप कर दूंगा। इसमें नखरे उठाने वाली क्या बात है? अच्छा, इसमें इतना बुरा मानने वाली क्या बात है? हद हो गई भी, कुछ कहो ना बस। आ जाओ यार। आज ही बस आ गई। अपनी नजर पे ना काबू रखा करो। 1000 बार वार्निंग दे चुकी हूँ कि मुझे घूरना बंद करो। तो भाई क्या हो गया? मैं क्यों घूरूंगा तुम्हें? झूठ क्यों बोल रहे हो? मैंने देखा था, मुझे ही घूर रहे थे तुम। तुम्हारे दिमाग में कोई प्रॉब्लम है, जाके इलाज कराओ अपना। प्रॉब्लम मुझे नहीं, तुम्हें। आज की बात अगर नजर उठा के मुझे देखा भी ना तो। अलिशबा, उंगली नीचे करो। वरना क्या कर लोगी तुम? तुमने सुना नहीं? मैंने कहा उंगली नीचे करो। अगर तुमने आइंदा मेरे मियाँ पे कोई इल्जाम लगाया ना तो अच्छा नहीं होगा।
अगर तुम्हारी यही हरकतें रही ना अलिशबा, तो जिंदगी में सिर्फ पछतावा बचेगा। अब जाओ। अयान, मैं आती हूँ। कितनी देर हो गई है ऑफिस से मुझे? कोई मसला है तो मैं खुद चली जाती हूँ। तुम्हारे साथ कोई मसला है यार? हर वक्त लड़ने के लिए तैयार रहती है। मैं लड़ रही होती हूँ। नहीं, मैं लड़ रहा होता हूँ। अब चले प्लीज। वैसे तुम्हें पूरा यकीन है कि मैं अलिशबा को नहीं देखता? ये क्या सवाल है यार? ऐसे ही हो सकता है उसके बार बार कहने की वजह से तुम्हारे दिल में शक आ जाए। मैं शक नहीं करती। फिर भी एक माजी तो रहा है ना मेरा उसके साथ। एक वक्त था जब मैं उसे पसंद करता था। वो वक्त था ना यार, अब वो वक्त गुजर गया है, तो गुजरी हुई चीज पे क्या रोना? तंज कर रही हो? मैं तंज क्यों करूंगी? खैर, तुमने अलिशबा से मेरे लिए लड़ाई की, अच्छा लगा मुझे। पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रही है। माफ करना है तो वो तुम्हारी बहन, लेकिन एक नंबर की मगरूर और घमंडी है। बैग पैक करके पता नहीं कहाँ चली गई है। तुम्हारी अम्मी के घर। लीजिए मैडम, आपका नाश्ता तैयार है। आप क्यों बना कर लेकर आए? मैं बना लेती ना। यार कभी कभी तो शोहरों को भी मौका दे दिया करो कि बीवियों की खिदमत करें। अरे अम्मी, आप कितनी खुशनसीब है। और एक यासर है, मजाल है कभी एक कप भी चाय का बना के पिलाया हो मुझे। बेटा अल्लाह ना करे, सेहतमंद हो तुम, वो बाहर काम करते हैं, तुम्हारा फर्ज बनता है। क्यों अल्लाह ना करे? आप औरतों ने ऐसी बातें करके मर्दों के दिमाग खराब कर रखे। खैर छोड़ें, जाने दें। अब्बू, मेरी चाय। तुम्हारी चाय? तुम नाश्ता करके नहीं आई हो? अच्छा, मुझे लगा तुम नाश्ता करके आई हो और चाय ज्यादा पीती नहीं हो। चलो मेरी चाय ले लो, मैं अपने लिए और बना के लाता हूँ। नहीं नहीं, आप रहने दें। अलिशबा तुम एक काम करो, मुझे दूध गर्म करके ला दो, आप मेरी चाय ले लीजिए। अम्मी, जहाँ एक कप दूध गर्म करने के लिए जाना है, वहाँ मैं थोड़ी सी पत्ती डालूँ, थोड़ी सी चीनी डालूँ, चाय बन जाएगी। तो मैं चाय बना लाती हूँ। ठीक ही तो कह रही है, और वैसे भी तुम्हारी दूध पीने की उम्र चली गई है। चाय पियो। अच्छा, मैं अपने लिए चाय बना के लाता हूँ, तो माँ को नाश्ता करवाओ। जी ठीक है। अलिशबा शर्म कर लो कुछ। किचन में गए हैं बाबा, तुम्हारे नाश्ता भी नहीं किया होगा, मदद कर दो जाके। अब इतनी सी बात पे क्यों शर्म कर लूँ? ऐसा क्या कर दिया मैंने? एक कप चाय का है, 5 मिनट लगेगी, वो बना के ले आएंगे। आप फजूल की टेंशन लेती ना, इसलिए आपका बीपी हाई रहता है। चले नाश्ता करें आप। वो आएंगे, उनके साथ ही करूंगी। आप उनके साथ करेंगी ना, लेकिन मुझे तो अभी भूख लग रही है। थैंक यू अम्मी। वैसे अलिशबा के जाने से कितना सुकून लग रहा है ना घर में। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप अम्मी। मुझे तो लगता है मेरी किस्मत में बहू का सुख है ही नहीं। और लाएं गैरों से बहू? क्या मतलब गैरों से? मेरा मतलब है भाभी जान के अपने तो अपने होते हैं ना, अपना मारे छाव में डाले। ये कितनी अजीब सी बात है ना अम्मी। अगर अपना है तो मारेगा क्यों? चुप करो तुम, मुहावरे ऐसे ही होते हैं। बहुत ही कोई अजीबो गरीब सा मुहावरा है, जिसका ना कोई सर है ना पैर। वैसे भाभी जान, अब अलिशबा रूठ कर खुद ही गई है ना अपने घर, तो उससे लेने तो कोई नहीं जाएगा ना। क्यों कोई लाएगा उसे? अपनी मर्जी से गई है तो अपनी मर्जी से ही वापस आएगी। मैं तो कहती हूँ अच्छा है बैठे मैके में, जरा अकल ठिकाने आएगी। ये भी खूब कहा आपने। वापस क्यों आएगी? जान छुड़ाएं उसे यासिर की, सबकी जिंदगी अजाब कर रखी है। शीरीन तुम कैसी बातें करती हो? मैं अपने बेटे का घर खराब कर दूं? कि शादी कोई रोज रोज होती है? भाभी जान, हो जाती हैं शादियां, तलाक देकर जान छुड़ाएं उस बदज़बान लड़की से। यासिर को कोई कमी है लड़कियों की? यासिर कभी नहीं मानेगा। तो ना माने,
घर की बड़ी आप है ना, तो फैसला भी आपका ही होगा, ना कि यासिर का। बस कर दो, जो मुंह में आता है बस बोलती रहती हो। कोई उल्टा सीधा नहीं बोल रही, बिल्कुल ठीक मशवरा दे रही हूँ। ये रोज रोज की किलकिल से जान छुड़ाएं। अच्छा बस कर दो। देख दो ना, अच्छा मशवरा भी दें तो वो भी नहीं पसंद आता। लो भाई, तुम्हारी बेटी को पता चल गया कि माँ बीमार है। कैसी तबीयत है? हमारे बाबा ने फोन करके तुम्हें भी बुला लिया ना? मैंने फोन किया है इन्हें, ना कॉल करती तो मुझे पता ही ना चलता कि आपकी तबीयत खराब है। अरे मैं बीमार नहीं हूँ, बस ब्लड प्रेशर हाई हो गया था। तो ब्लड प्रेशर तबीयत खराबी नहीं होती क्या? नहीं नहीं ख्याल रखती ना आप अपना? अरे रखती हूँ ख्याल। झूठ बोल रही है, बिल्कुल ख्याल नहीं रखती अपना। कुछ कहा है आपने? मैं नाश्ता बना कर। ये देख, तुम्हारे पापा ने नाश्ता बनाया था, बर्तन यहीं रखे हैं। क्यों बनाया नाश्ता आपने? मुझे क्यों नहीं बुलाया? अयान ऑफिस छोड़ने के बजाय मुझे यहाँ छोड़ देते आप लोगों के पास। तुम्हें अयान ने ऑफिस छोड़ा? जी, मुझे अयान ने ऑफिस छोड़ा है। अब बहुत मुझे परेशान करती हैं अम्मी। मैं कुछ अच्छा सा बना कर लाती हूँ, मुझे बहुत टेंशन हो रही है आपकी। आप जो है ना, बस मैं। चलो तुम जाओ, जाके उसकी मदद करो, उसको दफ्तर वापस भी जाना हो। अब मैं क्यों मदद करूं भला? करने दे उसे खुद ही। वैसे ही उसे एफिशिएंट बनने का ना बहुत शौक है, तो खुद ही करे। कोई बात नहीं, ये बर्तन दे दो मुझे, मैं नीचे छोड़ देता हूँ। ये ले पूजान। पानी चाहिए तुम्हें? नहीं शुक्रिया। आप बताएं। रिश्पा कुछ तो कर लिया करो बेटे। कुछ कर तो रही हूँ, आपके साथ बैठी हुई तो हूँ। उस्ताद, ये क्या है? ये नाम की सब्ज चाय है ये, इसको सही करके ला। हेलो। हाँ अयान, अस्सलाम वालेकुम। अयान, मैं अम्मी की तरफ आ गई हूँ। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं आपसे इजाज़त लेना चाह रही थी। मैं एक दिन यहाँ रुक जाऊँ, कोई इशू तो नहीं है? हाँ ठीक है, रुक जाओ। पूछ क्यों रही हो? अयान, आपसे ही पूछूंगी, और किससे पूछूं मैं? हुआ क्या आंटी को? उनका बीपी हाई है काफ़ी। बाबा जानी घर पे अकेले थे, ऑफिस भी नहीं गए। उन्होंने अम्मी को नाश्ता बना कर दिया, तो बस। क्यों? तुम्हारी बहन किस मर्ज की दवा है? वो तो सुबह ही चली गई थी वहाँ। अयान, मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगी ना, उसका नहीं पता मुझे। ठीक है, रुक जाओ। और बल्कि एक काम करो, जब तक तुम्हारी अम्मी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती तुम वहीं रहो। नहीं, मैं आ जाऊंगी। जैसे उनकी तबीयत बेहतर होगी मैं आ जाऊंगी। इतने दिन मैं नहीं रह सकती। आप बस साजदा आंटी से कह दीजिएगा प्लीज। कह दूंगा। ओके ओके, खुदा हाफिज़। ला दे भाई, चाय बना रहा है, पाए बना रहा है। यार डेली का कस्टमर हूं तुम्हारा, रोज। यही शिकायत है तुम्हारे ससुराल वालों को भी तुमसे कि जरा सा जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। अभी देख लिया मैंने, जब माँ बाप की इज्जत नहीं करती तो सास ससुर की खाक करोगी तुम? बकवास करते हैं अब्बू वो लोग। मेरे खिलाफ ना महाज बना रखा है उन लोगों ने। कोई किसी के खिलाफ फालतू में महाज नहीं खड़ा करता। जहाँ राई होती है वहीं पहाड़ होता है। अम्मी, मैं उस घर में ना उन लोगों की खिदमतें करने नहीं गई। खिदमतें ना सही, लेकिन जिम्मेदारियां तो पूरी कर सकती हो। तुम्हारी सास को तुमसे यही शिकायत है कि दिन चढ़े तुम कमरे से बाहर निकलती हो, यहाँ से दफ्तर चला जाता है, तुम्हें होश तक नहीं होता, और अगर तुम्हें कोई कुछ कह दे तो चिल्ला चिल्ला के आसमान सर पे खड़ा कर लेती हो। और उस दिन तुम्हारी सास ने तुम्हारे सामने हाथ तक जोड़ दी। ये ठीक किया तुमने? बता दिया सब मुंतहा ने, कान भर दिया आप दोनों के। अरे वो क्यों बताएगी हमें कुछ? बहन है बेटा तुम्हारी। बहन तो है, लेकिन जलती है वो मेरी खुशियों से। यासिर मुझसे इतना प्यार करते हैं, मेरे आगे पीछे घूमते ही उसे ना बात हजम नहीं होती। अलेशबा, काबू में रखो अपनी जबान। अगर तुम्हारी बड़ी बहन ने सुन लिया कि इतनी नफरत है तुम्हारे दिल में उसके लिए, तो क्या सोचेगी वो? हाँ तो क्या गलत कहा है मैंने? अयान तो उसे लिफ्ट नहीं करवाता, उसके मुकाबले तो यासिर मेरे आगे पीछे घूमते फिरते हैं ना। सोचती तो होगी वो कि उसकी शादी तो यासिर से होनी थी, होगी उसने खट्टू अयान से।
काश मैंने ये थप्पड़ तुम्हें बचपन में ही मार दिया होता। इतनी बदजबान ना होती तुम। क्या गलत कहा है मैंने? नहीं है वो निकम्मा निखट्टू। वो जैसा भी है ना लिशबा, वो मेरा नसीब है ना। यासिर तो बहुत अच्छा, उसकी कदर कर लो। मेरी जिंदगी है ये, मैं जो मर्जी करूं, तुम मेरे मामलात में नहीं बोला करो। मैं बड़ी बहन हूं तुम्हारी, क्यों नहीं बोलूं मैं? क्या हो गया है तुम्हें? अच्छा बंद करो ये सब कुछ, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। हाँ तुम्हें ही अम्मी का ख्याल है ना, मैं तो इन लोगों की सौतेली औलाद हूँ, मैं तो इन लोगों की फिक्र करती नहीं हूँ। तुम्हारी वजह से अम्मी ने मुझे मारा है, सुकून मिल गया तुम्हें? अलिशबा, अलिशबा मेरी बात सुनो बेटा। मेरी तो समझ में नहीं आता, अगर हमारे साथ ये सलूक कर रही है तो अपने ससुराल वालों के साथ क्या करती होगी? शायद हमारी तरबियत में कोई कमी रह गई अनिला। तरबियत तो मैंने दोनों की बराबर ही की थी, ये इसका मिजाज है जो बोल रहा है। कम अकल है, मैं समझाऊंगी इसे। तुम नहीं, मैं समझाऊंगा। उसके दिल में तुम्हारी वजह से बहुत नेगेटिविटी है। पहले तो ऐसी नहीं थी वो बाबा जान, पता नहीं शादी के बाद क्या हो गया ऐसे। तुम अपना दिल छोटा मत करो बेटा। बस बेटा। जब तुम्हारे ससुराल वाले मुआवजा करते हैं ना तुम दोनों का, तो उससे बर्दाश्त नहीं होता। तुम्हारी तारीफों के पुल बांधते हैं और उससे नाराजगी का इजहार करते हैं। यही वजह है उसकी नेगेटिविटी की। ये देखिए अम्मी, सना की एंगेजमेंट की पिक्चर्स। आप इसका ड्रेस देख रही है, इतना एक्सपेंसिव बनवाया था उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ थे सुबह से? वो दुकान थे, बाहर निकला था। वाह वाह, शुक्र है आपको भी कोई काम आए। एक तो तुम ना मेरे मुंह मत लगा करो, हर वक्त फजूल बोलती रहती है ये। मजाक कर रही हूँ, क्या हो गया? एक दो लोगों से मीटिंग थी, अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ। क्या? अरे बेटा, सारा पैसा डुबो मत देना। जिसका पैसा है उसे तो फिक्र है नहीं, आप क्यों परेशान हो रही हैं? इसलिए कि ना तजुर्बाकारी में ऐसा ही होता है। तो मैं कौन सा सुबह ही जाके कारोबार खोल रहा हूँ? पहले देखूंगा, समझूंगा, उसके बाद ही कोई फैसला करूंगा। अच्छा ठीक है, लेकिन अपने अब्बा से मशवरा जरूर कर लेना। जी, वो मुंतहा की कॉल आई थी, उसकी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। वो कह रही थी कि वो रुकेगी एक दिन, शायद एक दो दिन। तो तुमने क्या कहा? क्या कहता, उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उसे मना कर देता। अरे ऐसा भी क्या हो गया उन्हें कि बेटी को घर में ही बिठा लिया? देख लें अम्मी, अब घर के सारे काम आपको ही करने पड़ेंगे। क्यों, तुम्हें क्या इशू है? तुम्हारे पाँव में मेहंदी लगी हुई है। मुझे पढ़ना भी होता है, आपकी तरह फारिग नहीं हूँ। हाँ हाँ पता है मुझे, पीएचडी कर रही है ना तुम तो। मुझे फोन नहीं किया और अपने शौहर को फोन करके बता दिया। उसने सोचा होगा कि आपको बताऊंगी, आप मना कर देंगी, इसलिए उसने मुझे बता दिया। हाँ हाँ, मैं तो बड़ी जालिम सास हूँ ना, जुल्म के पहाड़ तोड़ती हूँ मैं बहू पर। मैंने ये कब कहा है माँ? जब सुबह से निकला हूँ, सर में दर्द हो रहा है, कब चाय बनाते हैं? नहीं भाई नहीं, मुझसे नहीं होते अब ये काम। अपनी बीवी से कहा करो कि ऑफिस से सीधी घर आया करे। एक काम करता हूँ, उससे कहता हूँ कि भाई मेरी अम्मा से अब घर नहीं संभलता, तुम नौकरी छोड़ दो और घर संभालो। मैं देख रही हूँ यान, तुम उसकी बहुत तरफदारी करने लगे। तरफदारी की इसमें क्या बात है अम्मा? अच्छा चाय तो बना दें। अच्छा खुद नहीं बना रही तो इसको बोल दें, हर वक्त फोन में लगी रहती है। जाओ एक कप चाय बना के दो भाई को। उठो। मुझे ही बोलते हैं हर काम करने को, चली जाती है वो खुद, उनसे कहते हैं जल्दी घर वापस आए। मैं नहीं करूंगी ये काम वाम। कम बोला करो जरा। बहुत जबान चलने लगी है इसकी भी। सानिया, हर वक्त दिन में घुसी रहती हो, किसी वक्त जाकर मामी का हाथ भी बटा दिया करो किचन में। वो किस खुशी में? अरे बेवकूफ लड़की, मैं तुम्हारी राहें हमवार कर रही हूँ और तुम खोटी करती जा रही हो। आपको क्या लगता है कि ममानी जान अलिशबा को तलाक दिलवाकर मेरी शादी यासिर से करवा देंगी? बाहर से लड़की लाकर अंजाम देख लिया ना, अब इस पर भी सोचेंगे वो। अम्मी कुछ नहीं सोचेंगे, और अगर सोच भी लिया ना गलती से उन्होंने,
तो मुझे नहीं करनी यासिर से शादी। हाँ, अगर आप मुंतहा को तलाक दिलवा देना तो आयान से शादी कर लूंगी मैं। तेरा बेड़ा ही गर्क हो जाए। तुम ना छोड़ना उस निकम्मे का पीछा। अरे यासिर के मुकाबले में टके का नहीं है वो। कितनी बार मैंने आपसे कहा है उसे निकम्मा मत कहा करें। उसकी कदर आप मुझसे पूछें। दफा कर तू उसकी कदर को। सर पकड़कर सारी जिंदगी रोएगी जैसे मुंतहा रो रही है। कमाई भी कर रही है और साजदा भाभी ने सारे घर के काम भी उस पर डाल रखे हैं। हाँ, तो मैं रोऊंगी ना, रो लूंगी मैं। रहूंगी तो उसके साथ, इसलिए एक बार मेरी उससे शादी हो जाने दे बस। लेकिन अकल की बात ना करना तुम कभी भी। अम्मी, वो रोटियां बन गई हैं तो खाना लगा दें। मुझे भी भूख लग रही है और अब्बा के आने का भी टाइम हो गया। मुझसे नहीं बनती है इस गर्मी में इतनी ढेर सारी रोटियां। बाजार से जाकर ले आओ। अब्बा को तंदूर की रोटियां पसंद नहीं है, अब देख लें आप। अच्छा, और जो उस दिन अपनी बीवी के कहने पर लेकर आए थे वो? अरे वो तो नीचे वालों की लड़ाई की वजह से इतनी देर हो गई थी उस दिन, और मुंतहा बेचारी इतनी थक गई थी, तो मैंने सोचा कि ले आता हूं, हेल्प हो जाएगी। अच्छा, और माँ की थकन का एहसास नहीं है तुम्हें? ए अम्मा, मुंतहा बेचारी सुबह खाना बनाकर तो गई है, सिर्फ रोटियां ही तो बनानी है। और अपनी इस नौलायक बेटी से भी कोई काम ले लिया करें, हर वक्त बस फोन में लगी रहती है। अगर किसी दिन अचानक इसकी शादी हो गई तो ससुराल में जाके क्या बनाएगी? ये मोबाइल। ये तुम हर वक्त अपनी बहन के पीछे क्यों पड़े रहते हो? मुंतहा कान भरती है ना तुम्हारे। वो क्या कान भरेगी, उससे तो मेरी बात तक नहीं होती। अच्छा, इसी वजह से उसे ऑफिस छोड़ने जा रहे हो और उसी की वजह से माँ से बहस भी कर रहे हो तुम। उफ, कोई बहस नहीं कर रहा, मैं जा रहा हूँ, रोटियां लाके दे रहा हूँ, कहानी खत्म। अजीब। ये भाई को क्या हो गया? आपने देखा कैसे बदतमीजी की मुझसे? बीवी की हिमायत का बुखार जो चढ़ गया है, इसीलिए माँ से बहस भी करता है ये लड़का। आजकल भाभी की बहुत आगे पीछे हो रहे हैं ये। मैं बता रही हूँ अम्मी, आप अभी से इनको खींच लें वरना निकल जाएंगे हाथ से। ये निकल ही ना जाए मेरे हाथ से। और तुम्हें कोई एहसास नहीं है माँ का कि माँ का हाथ बटाना है तुमने? अब आप मेरे पीछे पड़ जाएंगी। अच्छा चलो जाओ, जाओ किचन में लेकर आओ प्लेटें और टेबल लगाओ। ये अच्छा है, भाभी को तो कोई कुछ कहते नहीं, सब मेरे पीछे पड़ गए। वो मजे से रह रही है अपने घर पे। तुमसे कितनी मर्तबा कहा, इतनी बहस मत किया करो। आवे का हवा बिगड़ गया भाई। अलिशबा, मैं जगह दे रही हूँ। आओ चलो बाहर चल के इकट्ठे बैठते हैं। सॉरी, मुझे कहीं नहीं जाना। इतनी मुश्किलों से इतने दिनों बाद हम इकट्ठे हैं, अकेले हैं, चलो ना मेरे साथ। मुंतहा, मैंने कहा ना मुझे कहीं नहीं जाना, बल्कि मैं सोने जा रही हूँ, मुझे नींद आ रही है। ये क्या टाइम है तुम्हारे सोने का? 11 बजे से पहले तुम सोती नहीं हो। मेरे बारे में तो बड़ी खबरें रहती हैं तुम्हें। तो क्यों नहीं होंगी, बहन हो तुम मेरी छोटी सी। चलो। अच्छा चल रही हूँ मैं, छोड़ो। आओ चलो छोड़ तो मैं बैठ जाऊंगी। कितने से बाद इस तरह हम दोनों साथ बैठे हैं ना। हाँ, लेकिन मैं तुम्हारी नसीहतें सुनने के मूड में नहीं हूँ। नसीहतें कौन कर रहा है तुम्हें? कभी कभी पुराना वक्त याद आता है बहुत। मुझे याद है जब मैं मसरूफ़ हुआ करती थी, पहले पढ़ाई के सिलसिले में, फिर जॉब में, कितने ताने देती थी तुम मुझे कि तुम बिल्कुल मेरे साथ वक्त नहीं गुजारती। लेकिन अब मैं सोचती हूँ लिशबा कि आप अपनी मसरूफियत की वजह से कितना कीमती वक्त ज़ाया कर देते हैं ना। तुम तो हमेशा से मुझ पे अपनी मसरूफियात का रूप झाड़ा करती थी। रूप नहीं झाड़ा कभी। खैर छोड़ो पुरानी बातें। ये बीमारी तो तुम्हें अब भी है। अपने नंबर बढ़ाने के चक्रों में ना हलकान ही होती रहती हो। अच्छा मुझे बताओ, यासिर का फ़ोन आया? तब से ना 10 फ़ोन आ चुके हैं, वो तो मैं अटेंड नहीं कर रही। फिर मैसेज भी आया कि मुझे याद करना। तो क्यों करती हो ऐसे? कदर करो ना उसकी, जाओ उसके साथ घर। क्यों चली जाऊं? ताकि उस घर में मेरी कोई इज्जत कोई कदर ना रहे। इतनी कदर है तुम्हारी उस घर में, और शादी के बाद ना
शौहर के घर में ही आपकी इज्जत होती है। हाँ, ससुराल में बैठ के बेशक जूतियां खाती रहे, कोई इज्जत ना हो, लेकिन पड़ी वो वहीं रहे। कैसी बातें कर रही हो? खुदा ना खास्ता, कितनी इज्जत कितना प्यार करते हैं तुम्हें। कौन जूतियां खाती हो तुम? कहाँ से? मैं अपनी बात कर भी नहीं रही, मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ। अयान तुम्हें लिफ्ट कराता नहीं है, ससुराल वाले नौकरों से सलूक करते हैं। पता नहीं मुद्दा तुम वहां पड़ी भी क्यों? अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो कब का लात मार के वापस आ चुकी होती। लेकिन तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं तुम्हारी जगह हूं नहीं। यहाँ से मुझसे इतना प्यार करते हैं, अभी भी ना मुझसे बात करने के लिए तड़प रहे होंगे। तुम्हें पता है, एक बार ना मैं उनसे बात करते करते रात को सो गई थी। अगले दिन उठे तो मुझसे कहने लगे कि तुम तो रात को इतनी आसानी से सो गई थी, लेकिन मैं तो सारी रात जाग के तुम्हें ही देखता रहा। देखो कितना प्यार करता है तुमसे। ऐसे प्यार करने वाले शौहरों का ख्याल रखना चाहिए। कदर कर, ख्याल रखो, ताकि बिगाड़ दूं मैं उन्हें। जो सच्ची मोहब्बत करते हैं वो कभी नहीं बिगड़ते। तुम तो रहने दो ही अपने फलसफे। मेरी जिंदगी है ना, मैं अपनी मर्जी से गुजारूंगी बस। जिंदगी गुजारने के कुछ तरीके होते हैं लिशबा, उनको फॉलो करना होता है। नहीं करोगी तो इर्द गिर्द के लोग ना उकता जाएंगे तुमसे। तुम चाहती हो कि यासिर मुझसे उकता जाए? मैं क्यों चाहूंगी कि वो उकता जाए? मैं तो चाहती हूँ कि तुम खुश रहो यासिर के साथ, उसका ख्याल रखो, ताकि तुम्हारे ससुराल वाले भी तुमसे प्यार करें। सॉरी, मैं एक साथ ना 1000 लोगों को खुश नहीं रख सकती। तुम भी तो हो, कितनी मेहनत करती हो, सब तुम्हारे से खुश रहते हैं नहीं ना? एक अयान के दिल में तो जगह बना नहीं पा रही तुम। दर्द मेरे ये आँखों से बहते हैं, चुप हो जुबां तो ये दिल से कहते हैं। कैसी उलझने हैं, कैसी छाई बेबसी, ख्वाब सारे टूटे टूटे, रूठी है खुशी। किस्मत ने ऐसा गम दिया मुझको, ऐसा गम दिया आँखों को जिसने गम दिया। ये दिल दर्दों से है भरा, किस्मत ने ऐसा गम दिया मुझको, ऐसा गम दिया आँखों को जिसने नम दिया। रब्बा रास्ता कोई दिखा। मैं क्यों फोन करूं जब उसे मेरी परवाह नहीं है, मेरी फिक्र नहीं है, मेरी याद नहीं आ रही, तो मुझे भी नहीं आ रही है। अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं जी हिरा मानी। सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।